घूंघट गिरा मायके में पार्ट 2। इस कहानी के पहले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह शीतल पर अपने ससुराल की इज्जत को संभाले रखने की जिम्मेदारी थी और इज्जत के नाम पर था एक बड़ा सा घूंघट जिसके सरकते ही उसकी ससुराल की इज्जत सरक सकती थी। शीतल बेचारी कभी इधर तो कभी उधर भिड़ती रहती थी, पर उसकी ससुराल में उसकी सास की क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि बहू खुद गिरे तो गिरे पर उसका घूंघट ना गिरे। इसी तरह लंबा घूंघट निकाले रसोई में 24 घंटे काम करने के कारण शीतल के चेहरे पर काफ़ी दाने आ गए थे। वो दिन भर अपना चेहरा खुजाती रहती थी और इससे बचने के लिए उसने एक उपाय सोचा, अपने मायके जाने का। पर बेचारी शीतल जैसे ही अपने मायके लौटती है वहाँ उसे कुछ भी पहले जैसा नहीं मिलता। जिस झंझट से बचकर वो अपने मायके आई थी, मायके में भी उसे उसी झंझट का सामना करना पड़ता है। उसके मम्मी पापा भी उसे घूंघट लेने को कहते हैं। अपने पापा को देखते ही शीतल फौरन अपना चेहरा ढक लेती। एक दिन नींद से जाकर बिना घूंघट के शीतल जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है, सामने अपने पिता को बैठा देखकर घबराकर फौरन घूंघट कर लेती है। घूंघट ओढ़कर शीतल बाथरूम में जाती है, जहां घूंघट के कारण उसे फर्श पर गिरा हुआ साबुन दिखाई नहीं देता और उसका पैर उस साबुन पर पड़ जाता है। शीतल फिसलकर धड़ाम से गिर जाती है। कहाँ घूंघट और कहाँ शीतल, सब इधर उधर बिखर जाता है। हाय मेरी कमर! शीतल की आवाज़ सुनकर भागते हुए सभी बाथरूम में पहुंचते हैं। शीतल जमीन पर गिरी हुई थी, पर उसके चेहरे पर घूंघट नहीं था, इसलिए उसके पिता उसे देखते भी नहीं और बाथरूम से बाहर आ जाते हैं। तुम्हारे चेहरे की क्या हालत हो गई है दीदी? इतने सारे दाने, और तुम गिर कैसे गई? ये घूंघट मेरी जान के दुश्मन बन गई है गौरव। बहुत हुआ दीदी, अब मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें इस घूंघट से छुटकारा मैं दिलवा कर ही रहूंगा। ये तुम्हारे भाई का वचन है। पर तू करेगा क्या? मैं नहीं करूंगा, प्रिया करेगी। गौरव शीतल को कमरे में लेकर जाता है। कौन है प्रिया? तूने बताया नहीं। तुम आराम करो दीदी, मैं आता हूँ। और ठीक 2 घंटे के बाद शोभा के घर की बैल बजती है। अरे भाभी देखो तो, गौरव बिटवा बहू ले आया। हाय राम रे, भाभी कहाँ रह गई? बेटे की पसंद जानने में देर कर चुकी हो, अब यहाँ तो समय पर आ जाओ। छिल्ली की आवाज़ सुनकर सभी भागते हुए हॉल में आते हैं, जहां वो देखते हैं कि दरवाजे पर गौरव एक लड़की के साथ गले में वरमाला पहना खड़ा हुआ है। और लड़की ने क्या पहना था? जींस एंड टॉप। ये सब क्या मजाक है? और भैया बिटवा बिहा कर लाया है लड़की को। कहते हैं ना अंग्रेजी में लव मैरिज। हम जानते हैं हमारा बिटवा कभी किसी लड़की को भगा उगा कर नहीं लाएगा, शादी करके ही लाया होगा। और देखिए तो तनिक, लड़की के माथे पर सिंदूर भी लगा हुआ है। सही समझी दीदी आप। ये है प्रिया। हमने कोर्ट मैरिज कर लिए पापा। शादी में बेकार ही खर्चा होता, इसलिए हम दोनों मंदिर में 7 फेरे लेकर यहाँ आ गए। प्रिया के घर वालों को शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस चीज़ की आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। दरवाजे पर खड़े खड़े ही पूरे गांव को खबर दे दोगे क्या इस शादी की? अंदर आ जाओ दोनों। चलो प्रिया, पापा और मम्मी के पैर छुओ। वैसे तो मैं किसी के सामने झुकती नहीं हूँ, पर अब तुम कहते हो तो ठीक है। प्रिया आधी झुककर अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। तुम तो कहते थे तुम्हारी एक बहन भी है, कहाँ है वो? घूंघट में रहने के कारण वो गिर गई और उनकी कमर में चोट लग गई। बेचारी रूम में आराम कर रही होगी, चलो मिल लो उनसे। प्रिया जैसे ही कमरे में अपनी ननद को बड़ा सा घूंघट लिए देखती है तो ओह गॉड, ये सब क्या है दीदी? आज के ज़माने में इतना बड़ा घूंघट, बाप रे। डैडी जी आपको पता भी है ये कितना रिस्की हो सकता है? कल को घूंघट में कोई चोर घर में आ गया तो आपको तो लगेगा कि वो दीदी है और सब समेट कर निकल जाएगा। अरे पापा के पास ऐसा ही एक केस आया था, चोर ना घूंघट का फ़ायदा उठाकर सब ले गया। पास जाकर प्रिया शीतल का घूंघट हटाती है। ओह माय गॉड, ये क्या है? आपके फेस की क्या हालत हो गई है दीदी? ओह माय गॉड, मॉम जी आपको पता है ये एलर्जी है, ये फैल सकती है। दीदी से गौरव को, गौरव से आपको, आपसे डैडी जी को। अब घूंघट लेना बंद कीजिए, ये बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस है। ये थी प्रिया के अपने ससुराल में पहली एंट्री, और अपनी एंट्री के साथ ही प्रिया ने अपनी ननद का घूंघट हटवा दिया था। देखा ना दीदी, तुम्हारे भाई ने कहा था ना, तुम्हारा घूंघट हटवा कर रहेगा। गया ना तुम्हारा घूंघट। पर मैं क्या यहाँ हमेशा के लिए रहने वाली हूँ?
मुश्किल से और 7 दिन। अभी से ही मेरे ससुराल वाले फ़ोन करके मुझे वापस बुला रहे हैं। वहाँ जाकर तो मुझे फिर से घूंघट लेना ही होगा ना भाई। वो लोग जो अपनी बहू पर जोर ज़बरदस्ती करते हैं छोटे दिमाग के होते हैं दीदी। मैं एक लॉयर हूँ और कोर्ट में न जाने ऐसे कितने केसेस हैंडल करती हूँ हर रोज़। तो आप फिक्र मत कीजिए, सीधी उंगली से घी ना निकले तो डिब्बा तोड़कर घी निकालना अच्छे से जानती हूँ मैं। तो अब आपकी ससुराल आप अकेली नहीं मेरे साथ जाएंगी, और वो भी घूंघट लेकर। प्रिया शीतल के मायके में तो सब कुछ संभाल लेती है, पर अब बारी थी उसके ससुराल में चीज़ों को ठीक करने की। प्रिया अपनी ननद के पूरे शरीर में मेकअप से दाने बना देती है और उसे खुजाने को कहती है। इसी तरह खुजाते हुए शीतल अपने ससुराल पहुंचती है और अपनी सास के बगल में बैठकर अपने दोनों हाथों और पैरों को ज़ोर ज़ोर से खुजाना शुरू कर देती है। अरे यह क्या हो गया है बहू तुझे? कौन सी गंदी बीमारी लेकर आ गई अपने मायके से? ये गंदी बीमारी दिन भर घूंघट में रहने के कारण हुई है आंटी जी। वैसे मैं अपना परिचय दे दूं, मैं एक लॉयर हूँ पेशे से, और रिश्ते में आपकी बहू की भाभी। कुछ खाने को मिलेगा कि नहीं? जाइए दीदी, किचन में जाइए। सभी के सामने बड़ा सा घूंघट लिए अपने शरीर को खुजाती हुई शीतल रसोई में जाती है और उसी खुजली वाले हाथों से सभी के लिए खाना बनाकर टेबल पर परोसती है। इसमें तो छोटे छोटे बाल है। वो तो भाभी के हाथ पैर के बाल तो होंगे ही ना जीजू। खुजाने के कारण उनके नेल्स में बाल 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 फंस जाया करते हैं। हाँ हाँ सुन लिया हमने। बाल 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 बोलोगी तो ज्यादा थोड़ी ना सुनाई देने लगेगा। दिखाइए तो जरा। शीतल अपने पति के प्लेट से दाल की कटोरी उठाती है और अपने घूंघट के अंदर कटोरी को ले जाती है, फिर बाहर निकालती है। हे भगवान, इसमें तो मेरे आईब्रो के बाल भी गिर गए। ये तो तुमने घर को बीमारी का घर बना दिया है। ऐसा खाना मैं नहीं खाने वाला। इसी तरह 24 घंटे ऐसी चुभन वाली साड़ी से खुद को ढके ढके मुझे ऐसी खुजली होती है तो मैं क्या करूं बाऊजी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। पड़ोस की विमला दरवाजे पर खड़ी आवाज लगाती है। जरा सा दूध मिलेगा क्या प्रेम की माँ? मेरे घर मेहमान आए हैं, वरना मैं दूध मांगने नहीं आती। अभी लाई आंटी जी। रसोई से दूध का पतीला लिए घूंघट में लड़खड़ाती हुई शीतल किसी तरह दरवाजे तक पहुंचती है और विमला के हाथ के पतीले की जगह सारा का सारा दूध विमला पर ही उड़ेल देती है। ये क्या हो गया? सॉरी सॉरी आंटी जी, मैं ना अभी पहुंच देती हूँ, आप चलिए मेरे बाथरूम में मेरे साथ चलिए। शीतल विमला का हाथ पकड़कर आगे बढ़ती है और ठीक से ना दिखने के कारण उसका पैर विमला की साड़ी में फंस जाता है और दोनों नीचे गिर पड़ती है। ये क्या किया दीदी आपने? अरे मेरा सर फूट गया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। तुम जानते नहीं हो विमला कौन है। आप हम पर केस कर देंगी क्या आंटी जी? हाँ हाँ कर दूंगी। तुम्हारी बहू के कारण मेरा सर फूटते फूटते बचा है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोगों को। सभी विमला को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो तो चिल्लाती हुई अपने घर चली जाती है। तू तो लायर है ना प्रिया बेटा, बता हमें क्या करना चाहिए? हम फंस सकते हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो आप पर अपने बहू पर इस तरह की बंदिशी करने का केस बनेगा कि बहू के शरीर में घूंघट के कारण ऐसे दाने आ गए कि वो हर वक्त कभी इस दीवार तो कभी उस दीवार से टकराती रहती है। फिर भी उसके ससुराल वाले उसे घूंघट लेने को कहते हैं और इस घूंघट के कारण वो विमला पर जा गिरी तो खतरे की घंटी तो प्रेम जीजू पर, आप पर और अंकल जी पर ही ज़्यादा बनी दिख रही है। आज के ज़माने में लेता ही कौन है घूंघट? अरे मत लिया करना बहू घूंघट, कोई ज़बरदस्ती तोड़े ना। शरीर पहले ज़रूरी है कि नहीं प्रेम की माँ? हाँ पापा ठीक कह रहे शीतल, और मैं तो कहता हूँ तुम कुछ दिन ना रसोई में जाओ ही मत। अपने पिंपल्स को ठीक करो, खुद को हेल्दी करो, उसके बाद किचन संभाल लेना, कोई हड़बड़ी नहीं है। और इस तरह प्रिया अपनी ननद के मायके वालों के साथ साथ उसकी ससुराल वालों को भी ठीक कर देती है और बेचारी शीतल हमेशा हमेशा के लिए इस घूंघट की झंझट से बच जाती है।